अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, रोशनी लाइट चैनल की तरफ से आप सबको खुशामदीद। और मेरी आज की वीडियो फिर से ओरहान सीरीज़ के बारे में है। ओरहान सीरीज़ पर मेरे रेगुलर वीडियोस आने की वजह यह है कि मोहम्मद फातिल और सुल्तान ड्रामा सीरीज़ के बारे में मेरे पास इस वक्त कोई भी खबर नहीं है सिवाय इसके कि उस सीरीज़ की शूटिंग शुरू हो गई है। तो अब सिर्फ इस एक खबर पर मैं क्या वीडियो बनाऊं, जबकि दूसरी तरफ सुल्तान और ओरहान सीरीज़ ने हलचल मचा रखी है। तो चंद दिन पहले तक यही कहा जा रहा था कि अभी तक इसकी कास्ट भी फाइनल नहीं हुई, लेकिन फिर अब पे दर पे मुख्तलिफ अदाकारों की कास्टिंग की खबरें मिलने लग गई हैं। और इनमें से एक अदाकार के बारे में तो कहा जा रहा है कि वो उस्मान बे के किसी एक बेटे का किरदार अदा कर सकता है। तो वो अदाकार कौन है, इस सीरीज की तैयारियां कैसी चल रही हैं, कौन कौन से अदाकार अब तक लिए जा चुके हैं, और इसके अलावा नाजरीन इकराम, कुर्रश उस्मान में बुरहान आल्प का किरदार अदा करने वाले अदाकार यगित युजान और बुराक ओज़्वित ने एक दूसरे को इंस्टाग्राम पर अनफॉलो कर दिया है। तो इसकी क्या वजह है? और कुर्रश उस्मान के तुर्गुत बे यानी कि रोजगार रुखसाई की एक तस्वीर आजकल वायरल हो गई है, जिसमें वो घुड़सवारी की प्रैक्टिस करते नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीर क्या इशारा कर रही है, इस बारे में जानेंगे। तो आइए इसके अलावा और मजीद खबरें जानने के लिए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। सबसे पहले बात करेंगे ओरहान सीरीज में नीलूफर का किरदार अदा करने वाली अदाकारा के बारे में, जिसका नाम मोहसिन मुराबत है। तो इसे नीलूफर के तौर पर लिए जाने पर मिले जुले रिएक्शंस मिल रहे हैं, लेकिन मैं यही मशवरा दूंगी कि इसके पिछले ड्रामे या सारत के चंद क्लिप्स देख लें, मालूम हो जाएगा कि यह अदाकारा अच्छी है। और वैसे भी हमें पहले से नेगेटिव रिमार्क्स देने के बजाय इंतजार करना चाहिए सुल्तान और ओरहान सीरीज की पहली किस्त रिलीज होने का, ताकि फिर हम इस अदाकारा को जज कर सकें। याद करें कि जब एजम सैना को सीजन 5 में होलोफिरा के तौर पर कास्ट किया गया था, तब भी लोगों के मिक्स रिव्यूज थे और चंद किस्तों बाद भी इसे लोगों की तारीफ नहीं मिली थी। लेकिन फिर भी हमने देखा कि एजम सैना ने अपना किरदार अच्छे तरीके से अदा किया और होलोफिरा की एक फैन बेस बना ली। रोजगार रुखसाई की तस्वीर की तरफ आते हैं, जिसमें वो घुड़सवारी की प्रैक्टिस करते हुए सोशल मीडिया पर वायरल हो चुके हैं और लोग फिर से उम्मीद लगा रहे हैं कि शायद रोजगार रुखसाई ओरहान सीरीज में नजर आ जाएंगे। लेकिन नाज़रीन इकराम, रोजगार रुखसाई की जब सीजन 5 और सीजन 6 में सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब वो नहीं आया। और याद करें कि जब मोहम्मद बोज़दैक ने सीजन 5 में रोजगार रुखसाई को सीरीज दोबारा से ज्वाइन करने की ऑफर की थी, तब ये अदाकार अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर स्टोरीज पोस्ट करता रहा ताकि इसके फैंस इसे मिस करते रहें। लेकिन अब अगर दिरलिश एर्तुगरुल वाला तुर्गुत वापस आ जाता है, तो इस नए तुर्गुत की कोई जरूरत नहीं। और वैसे भी नाज़रीन इकराम, ये तस्वीर सितंबर 2023 की है, लेटेस्ट नहीं है। इसके अलावा ओरहान बे मर्द यास्चियोगलो का ट्रेंड परसों यानी 24 अगस्त को ट्विटर पर चल रहा था, जिससे अंदाजा हो रहा है कि मद्दाह इस सीरीज या इस सीजन का इंतजार कर रहे हैं। और नाज़रीन इकराम, अब आते हैं बुरहान बे और उस्मान बे वाली खबर की तरफ। आप में से किस किस ने नोट किया है कि बुराक ओज़्वित यानी उस्मान बे और यगित युजान यानी बुरहान आल्प एक दूसरे को इंस्टाग्राम पर अनफॉलो कर चुके हैं? और सबसे पहली बात जहन में यही आती है कि शायद इनके दरमियान कोई लड़ाई हो गई है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी फैक्ट है कि इन दोनों अदाकारों या कुछ अदाकारों की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री बहुत अच्छी नजर आती है, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। और ऐसा किसी ईगो की वजह से नहीं होता, बल्कि होता ये है कि जब अदाकारों का प्रोफेशनल रिलेशन आपस में ख़त्म हो जाता है, तो फिर वो इसके बाद आपस में कोई ताल्लुक रखना भी पसंद नहीं करते। यानी कि इससे अंदाज़ा होता है कि बुरहान बे और उस्मान बे के दरमियान ना तो कोई राइवलरी थी और ना ही इनके दरमियान कोई आपस में बडीज वाला ताल्लुक था। हालांकि ऑफ स्क्रीन इनकी जो तस्वीर सामने आया करती थी, इनसे तो हमें यही लगता था कि ये दोनों आपस में बेस्टीज हैं। लेकिन अब समझ में आया कि ये सिर्फ एक रिस्पेक्ट थी जो कि प्रोफेशनल्स के दरमियान होनी चाहिए। और अब तक इनके दरमियान किसी इशू का कोई सबूत या खबर नहीं मिली। लेकिन मैं एक बात पर हैरान हूँ कि 6 साल गुजरने के बावजूद इनकी दोस्ती कायम नहीं हो सकी। हालांकि एंगन आल्तान यानी कि एर्तुगरुल, नूरदीन सोनमेज यानी कि बामसी बे और चंगेज जोशकुन यानी कि तुर्गुत आल्प, तो इन तीनों ने 5 साल गुजारे, लेकिन इनकी दोस्ती आज भी कायम है। यहाँ तक कि चंगेज जोशकुन की शादी पर एंगन आल्तान उसकी शादी के गवाहों में शामिल था। यहाँ तक कि दोआन आल्प वाला अदाकार जिसका नाम जावेद है, वो इनके साथ सिर्फ 3 सीजन तक रहा, लेकिन वो भी अब तक इनके गैंग का हिस्सा है। वाकई दिरलिश एर्तुगरुल वाले अदाकार मैचलेस हैं। तो अगर प्रोफेशनल लाइफ के हवाले से देखा जाए, तो बुराक ओज़्वित और यगित युजान का एक दूसरे को इंस्टाग्राम पर अनफॉलो करना कोई अजीब सी बात नहीं लगती। लेकिन ये बात इस लिहाज से अजीब ज़रूर है कि बुराक ओज़्वित ने अब तक जरको ताई और अलाउद्दीन को फॉलो कर रखा है,
यहाँ तक कि शामिल आल्प को भी फॉलो कर रखा है, तो यहाँ से कुछ गड़बड़ का अंदाजा होता है। लेकिन बात वही कि असल सूरत हाल हमें अभी तक मालूम नहीं, इसलिए हम कोई नेगेटिव तबसरा नहीं कर सकते। नाज़रीन इकराम, इस वक्त 2 अदाकारों से महमद बोज़दैक की बातचीत सीजन 6 के लिए चल रही है। इनमें से एक का नाम तो ऑनर बे है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये अगर इस सीरीज में काम करने पर मान गया तो उसे उस्मान बे के किसी बेटे का किरदार मिलने की उम्मीद है। और दूसरे अदाकार का नाम है अनील इल्तर। और फातिमा खातून के किरदार के लिए भी एक अदाकारा फाइनल हो गई है, जिसका नाम आइपेक अरकान है। तो नाज़रीन इकराम, नई सीरीज की शूटिंग 1 सितंबर से शुरू होने वाली है और अब तक यही समझा जा रहा है कि ओरहान सीरीज के लिए चूँकि महमद बोज़दैक को बहुत कम वक्त मिला है, तो इसका अदाकारों की परफॉर्मेंस पर नेगेटिव असर पड़ेगा, क्योंकि अभी तक कास्ट किए जाने वाले अदाकारों में से कुछ को ना तो घुड़सवारी आती होगी और ना ही वो जानते होंगे कि तलवार कैसे चलानी है। क्योंकि याद रहे कि दिरुल शार्तरुल ख़त्म होने के बाद जब कुरुल्श उस्मान शुरू किया गया तो इसकी तैयारियों में 1 साल लगा था। लेकिन यहाँ महमद बोज़दैक को फौरी फैसले करने थे और जल्दी जल्दी अदाकार भी सिलेक्ट करके सेट्स भी तैयार करने हैं, जो कि परेशानी की बात है। लेकिन यहाँ मैं ये बात वाजे कर दूं कि जैसा कि पिछले दिनों आप लोगों को मैंने अपनी एक वीडियो में बताया था कि तुर्की में हर शख्स के लिए फौजी ट्रेनिंग लेना लाजमी है और अदाकार तक ये ट्रेनिंग लेते हैं, तो इसी तरह इन अदाकारों को घुड़सवारी, स्विमिंग और हथियार वगैरह चलाने की काफ़ी हद तक समझ बूझ आ जाती है। और दूसरी बात ये कि जिस किस्म के अदाकार लिए जा रहे हैं तो ये क्या किरदार अदा करेंगे, ये जानने से पहले ही इनके किरदारों की मजबूती का अंदाज़ा हो जाना चाहिए, क्योंकि जो अदाकार लिए जा रहे हैं वो टॉप क्लास हैं और अपने अंदर टैलेंट भी रखते हैं। बस डर ये है कि महमद बोज़दैक ने जैसे पहले भी फजूल कहानी से बहुत से अहम और मजबूत किरदारों का टैलेंट ज़ाया किया है, तो अब की बार भी कहीं ऐसा ना हो जाए। तो इस हिसाब से हमें स्क्रिप्ट के मामले में अभी तक महमद बोज़दैक पर भरोसा नहीं। लेकिन नाज़रीन इकराम, दूसरी तरफ ये भी हकीकत है कि ये सीज़न महमद बोज़दैक की गन की आखिरी गोली या उसके तरकश का आखिरी तीर है। अगर ये सीज़न नाकाम हो जाता है तो बोज़दैक प्रोडक्शन का खात्मा हो जाएगा, क्योंकि इनका ड्रामा बिरज़मानला, इस्तांबुल और कुरुल्श उस्मान का सीज़न 6 दोनों रेटिंग के मामले में नाकाम हो चुके हैं। तो महमद बोज़दैक को हर कीमत पर यह सीज़न कामयाब करना है, वरना ये इसका एंड होगा। तो यानी कि इस वक्त महमद बोज़दैक के लिए डू और डाई वाली सिचुएशन है और वो कोई भी गलती करने का रिस्क मोल नहीं ले सकते। तो जाहिर सी बात है कि इसमें हमारा ही फायदा है, क्योंकि इस तरह हमें एक अच्छी सीरीज देखने को मिल जाएगी। तो नाज़रीन इकराम, ये तो थी आज की खबरें। आप लोगों को मेरी आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो देखने का शुक्रिया।